हम लोग कास्ट सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो हमारे माइंड में बस एक ही चीज आता है, हिंदू कास्ट सिस्टम, जहाँ पे ब्राह्मण को सबसे सुपीरियर माना जाता है, ब्राह्मण को सबसे ऊपर रखा जाता है, उसके बाद में क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और सबसे लास्ट में दलित को रखा जाता है, जिसे ये लोग अछूत मानते हैं। तो गिलास में कैसे पानी पी लिया हमारा? अरे आपने सब किया, हमने पिया, क्यों पी लिया? लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि सेम इसी तरीके से भारत के मुसलमानों में भी कास्ट सिस्टम पाया जाता है, जहाँ पे अशराफ को सबसे ऊपर रखा जाता है, जिसमें सैयद, शेख, पठान आते हैं। उसके बाद में अजलाफ को रखा जाता है, जिसमें अंसारी, सैफी, कुरैशी आते हैं। और सबसे नीचे अर्जाल को रखा जाता है, जिसमें मुस्लिम की कई सारी जातियां आती हैं। और सेम उसी तरीके से मुस्लिम भी इंटरकास्ट मैरिजेस नहीं करते हैं, यानी कि एक दूसरे की जातियों में शादियां नहीं करते हैं, जिस तरीके से हिंदू एक दूसरे की जातियों में शादियां नहीं करते हैं। अब सवाल ये है कि जिस इस्लाम का वजूद ही इस बुनियाद पर हो कि ऑल ह्यूमन बीइंग आर इक्वल, कुरान में साफ साफ लिखा हो, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लिताअरफू, ऐ लोगो हमने ही तुम सबको पैदा किया और तुम्हें कौमों में और कबीलों में तकसीम कर दिया। ये सिर्फ तारुफ के लिए है, ये कोई मेयार नहीं है कि ये बुलंद है वो कम है, फलां नस्ल जो है ऊंची है, फलां नस्ल नीची है। अब सवाल ये है कि जब इस्लाम में कास्ट सिस्टम है ही नहीं, तो आज भारत के मुसलमानों में इतनी सारी जातियां आई तो आई कहां से? आज हम लोग इसी चीज को डिटेल में समझेंगे।